तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा था कि कैसे वीरेंद्र राव का मर्डर हो जाता है, मगर अभी तक सीआईडी को खूनी का कोई सुराग नहीं मिला। तो आइए इस पार्ट में हम देखते हैं क्या सीआईडी खूनी को ढूंढने में कामयाब हो पाती है या फिर कुछ और होता है। हेलो, हाँ ट्रेन का टिकट लेने को बोला था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। अब ये सोने और चांदी से भरा बैग में लेके कहाँ घूमूं? अच्छा ठीक है, रख। शॉर्टकट है, शॉर्टकट। अरे शॉर्टकट बोल के कब से घुमा रहे हो हमको तुम? अच्छा समझ गए तुम्हारा मतलब, तुम लूटने के चक्कर में हो मुझको। तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मेरे पास सोने और चांदी के साथ कुछ और भी है, तमंचा। ज्यादा होता है दिखाई तो ठोक दूंगा तुझको। ये वही होगा ना जिससे तुमने वीरेंद्र जी को धमकाया था। साहब जी, मैंने खून नहीं किया है और ना ही चोरी की है। मैं चोरी भी ना करता अगर वीरेंद्र साहब ने एडवांस ना दिया होता। झूठ, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और गन पर तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले और घर में भी जूतों के निशान वो भी तुम्हारे ही थे। साहब, वीरेंद्र साहब छत पे थे, फिर मैं वहां से कमरे में गया तो देखा वीरेंद्र साहब मरे पड़े हैं। फिर मैं साहब डर गया, फिर वहां से अपना काम निकाल कर भाग गया। अपने साथी के साथ क्यों? नहीं साहब, मेरा वहाँ पे कोई साथी नहीं था, मैं वहाँ पे अकेले ही गया था। तो फिर वो दो जूतों के निशान कहाँ से आए? साहब शायद वो कोई दूसरे आदमी के होंगे। दूसरा आदमी? हाँ साहब। तो तुमने तो जरूर उस दूसरे आदमी को देखा होगा। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा था। किसी को नहीं देखा? अखबार में जिसने भी श्रद्धांजलि छपवाई थी ना वीरेंद्र जी की, कहीं ना कहीं इस खून से उसका भी कनेक्शन है। सर मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या बात कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी की मौत हो गई, बड़ी हैरानी की बात है। कल ही मैं तो उनसे मिलके आया था। हैरानी की बात तो है मिस्टर शिवभूषण, क्योंकि मौत से पहले ही मृत्यु की खबर छाप दी गई थी और वो भी आपके ही अखबार में। सर मैंने अच्छे से सीसीटीवी फोटोज को चेक कर लिया है। जिस व्यक्ति ने वीरेंद्र जी की श्रद्धांजलि कार्ड छपवाया था उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, मगर जो कुछ भी दिख रहा है मैंने उसकी तस्वीर निकाली है। इसमें तो कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मिस्टर शिव, हमें उस आदमी का पूरा डिटेल्स चाहिए जिसने यहाँ पर विज्ञापन देने के लिए आया था। केरा रजिस्टर जिसमें ऐड देने वाले की सारी डिटेल्स रहती है। सर ये रहा उसका एड्रेस और नंबर। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अस्थायी रूप से सेवा में नहीं है। थैंक यू। नंबर गलत है। सर उसका एड्रेस भी शायद वहाँ से कुछ पता चल जाए। कुलदीप, जिस व्यक्ति ने अपना नंबर ही गलत दिया है वो एड्रेस क्यों सही देगा? मगर सर ये विज्ञापन दिया किसने, ये कैसे पता चलेगा? ओ मिस्टर शिव, जिस व्यक्ति ने ऐड लगवाने आया था ना उसका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा ना आपके पास, वो दिखाओ मुझे। मैं अभी मंगवाता हूँ। हाँ मिस्टर शिवम, वीरेंद्र जी का डेथ सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे आओ। सर ये रहा सर्टिफिकेट। लीजिए सर। वाह क्या बात है। क्या हुआ सर? इतनी सफाई के साथ फेक सर्टिफिकेट एक ही आदमी बना सकता है, रविकांत। अरे सुरेश सर, आप कैसे हो रविकांत? सब आपके दया है सर। अच्छा खासा धंधा जमा लिया तुमने रविकांत। आपने गलत काम छोड़ाया है सर, तब से मैं धंधा जमा पाया हूँ। वैसे सर आप क्या लेंगे, ठंडा है गरम? नहीं कुछ नहीं। नहीं सर, अचानक आप लोग कैसे? इसे ध्यान से देखो, ये सर्टिफिकेट तुमने ही बनाया ना? नहीं सर, जब से सूर्या सर के लाफे पड़े हैं तब से मैंने एक धंधा छोड़ दिया है। नाटक करना बंद कर, समझे? सर दुकान की तलाशी लेते हैं। तलाशी किस बात की सर? मैंने बोला ना गलत काम बंद कर दिया चल है। बैठ इधर, इस पे नजर रख। बैठ, कहाँ जा रहा है? हाँ सर। ये नहीं सुधरने वाला है।
क्या है? गलती हो गई साहब, मैं लालच में आ गया था। उस लड़के ने 3 गुना पैसा देने को कहा था, इसलिए मैंने नकली डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। कौन है लड़का? नाम तो पता नहीं सर, लेकिन ज़्यादा बड़ा लड़का नहीं था और देखने में बिल्कुल मासूम सा था। मतलब वीरेंद्र का भाई ही उसका कातिल है।